ऐसी जो बस्ती विकास का पैसा आता है वो केवल एससी के बस्ती विकास में ही लगाया जा सकता है। केंद्र का पैसा, वो सब प्लान का पैसा दूसरे मदों में खर्च नहीं किया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार सब प्लान के पैसे को भी दूसरे मदों में खर्च कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ आ रही है, बड़े बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में फिर से रिपीट भारतीय जनता पार्टी हो रही है। और मैं छत्तीसगढ़ की भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस की लगातार पोल खुलती जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए 4.5 साल 4.5 साल इन लोग क्या कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको अनुसूचित जाति की याद नहीं आई। जब जब चुनाव आता है तब इनको अनुसूचित जाति जनजाति की याद आती है। इनके बैठक से कुछ होने वाला नहीं है। और रमन सिंह जी के सरकार में अनुसूचित जाति को जो प्रताड़ित जिस तरह से किया गया है 15 साल के कार्यकाल में, अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% काट के 12% कर दिया। अनुसूचित जाति के लोग आज उस बात को भूले नहीं है। वो आने वाले चुनाव में भी रमन सिंह को इस बात की याद दिलाएंगे कि आपने हमारा आरक्षण 16% से काटकर 12% किया है। जय जोहार संगियो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। और 5 के पंचायती के आज हमारा विषय है एससी वोट ला साधे बर भाजपा के पहल। जी हां, एससी वोट वो वोट है जो सरकार में एक डिसाइडिंग के भूमिका अब तक निभात आते। अब जबकि 3 प्रमुख प्रदेश में एससी वोट के बहुलता है, वहां चुनाव है, तो भाजपा वहां फोकस करे बार अपन रणनीति बनाते। और रणनीति बनाए जगह कौन से चुने? छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हुआ थे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक। और एमा शामिल होए बार आए हैं 80 दिग्गज नेता मंथन करा थे, रणनीति बनाई। और ये तीनों प्रदेश में, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी, तीनों प्रदेश में एससी वोट हमन ला मिले, एक रणनीति भाजपा बनावा थे। पिछले बार हमन देखे रहे कि कांग्रेस को ये वोट घेरी से कांग्रेस के सरकार बन गए। अब एला छीने बार एससी वोट में सेंध लगाए बार भाजपा के रणनीति का है, कैसे पहल करा थे, का ओकर असर हुई, आज हमन 5 के पंचायती विषय है, यही में आज हमन बात करबो। तो पहले मिल लो पहुना मन से, कौन कौन पहुना हमारे साथ है आपके परिचय करा दो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजू वर्मा जी है, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के पक्ष रखे पर हमारे साथ है राजेंद्र बंजारे जी, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा के पक्ष रखे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल रही से सौरभ जागृत जी है, वो हमारे साथ जुड़ा थे, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैं बताऊं कि भाजपा रणनीति बनाते, ओकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई से लाल सिंह आर्य जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बताई से भाई का रणनीति है, का मुद्दा वो उठाने वाला है। तो भाजपा के प्रतिनिधि से सुन लेथन कैसे वो रणनीति बना के आते। वो तीनों प्रदेश भर रणनीति है या छत्तीसगढ़ में ज्यादा फोकस है? जागृत जी। जो जय जोहार कहा हूँ, आज जिसने छत्तीसगढ़ रायपुर अग्रसेन धाम में जो बालाजी सालासर मंदिर के प्रांगण में VW कैनियन के पास में होते राष्ट्र पदाधिकारी बैठक, इनमें राष्ट्र के अनुसूचित जाति के दिग्गज नेता मनाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी आते और संगठन महामंत्री BL संतोष भी आते, जो पूरे भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ला खड़ा करते और ओमन ला शक्ति प्रदान करते कि ओमन विकास के गाथा ला कर सके। और वैसने ही छत्तीसगढ़ रायपुर में बैठक हुआ थे, तमाम अलग अलग राज्यों मन के प्रदेश अध्यक्ष आए और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये रणनीति बना थे कि सरकार कैसने आगे ले जाना है, अनुसूचित जाति मन के अंतिम व्यक्ति तक जो केंद्र के योजना पहुंचना चाहिए। जहां जहां कांग्रेस सरकार है जेन मन रोके प्रयास करा थे, ये मीटिंग और ये जो एकत्रीकरण हुआ थे बैठक के माध्यम से, यहाँ पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में जो आगामी चुनाव है एक रूपरेखा बनाने के प्रयास हुआ थे। और आपला मैं दावे के साथ कहा हूं, ये बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के महत्वपूर्ण जितना 10 सीट है उनमें परिवर्तन के लहर साफ दिखी। और इतना महत्वपूर्ण बैठक में जो विषय आए हैं वो बहुत गंभीर विषय है, रूपरेखा मन ला रखे,
कांग्रेस मन जतका अनुसूचित जाति मन ला प्रताड़ित करत है ओमन के सुनवाई होए के अब बारी आ चुके हैं। काबर की 2-2.5 महीना बाद जो चुनाव हुई, आचार संहिता लगी, ओकर बाद आप मन ला छत्तीसगढ़ में 10 सीट और अनुसूचित जाति बहुमूल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिली। ठीक है, तो अभी जो स्थिति है उमा 10 सीटें छत्तीसगढ़ के 10 में 7 कांग्रेस के पास है, 2 ठन भाजपा के पास है और 1 ठन बसपा के पास है। ऐसे में ये सीट जो कांग्रेस के पास है ओला छीने की कोशिश में है भाजपा। रणनीति बना थे, मुद्दा तैयार है। बताए कोशिश ये है कि एससी जो वर्ग है ओकर साथ भेदभाव हुआ थे। हमारे साथ एससी जो नेता है और कांग्रेस के प्रतिनिधि है राजेंद्र बंजारे जी मौजूद है, ओकर से जान लेथन। बंजारे जी, हमन सुने शिव डहरिया जी कहा थे भाई भाजपा कतनो कुछ कर ले कुछ नहीं होए, हमार तो परंपरागत वोट बैंक है, पर परंपरागत वोट बैंक ला खसकाए की तैयारी हो गए है। कैसे करहू, कार रणनीति बनाहू, एकर मन के तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हो गए यहाँ। देखो तिवारी जी, ये मन हा चुनाव के समय चुनावी बरसाती मेढक के तरह जो है टर टर करे बर आए। 4.5 साल 5 साल मन सूद नहीं ली। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन करे थे, राष्ट्रीय अधिवेशन से कोई फायदा नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति सीट में हमन 10 में 7 सीट आए हमन और 45 से 50 सीट में भी हमन हा जो प्रभावित है हमारे समाज के लोग रहते हैं, वहां भी कांग्रेस जीते। तो एससी वर्ग के झुकाव कांग्रेस के प्रति है। कांग्रेस हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान पर लगातार नए नए प्रयास हमारे सरकार करते और ओला इम्प्लीमेंट करते, अमली जामा पहनाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ला बोले के अधिकार भी नहीं है। काबर देखे हो ई मन 16% आरक्षण ला कम करके 12% कर दी से, तेकर नाराजगी आप देखो पिछले बार कैसे मन ला मिली से ये मतलब सुभड़ा साफ होगी छत्तीसगढ़ में। भी तो 16 नहीं करे हो। नहीं, हमन जो जनसंख्या के आधार पे जो गाइडलाइन ऐसे हाई कोर्ट के गाइडलाइन ऐसे जेकर जेकर जनसंख्या जैसे जैसे है ओकर हिसाब से जो है विधानसभा में पारित करें। पारित करे के बाद राज्यपाल के यहाँ भेजन और जो खुद मैडम मनुष्य उनके जी महामहिम राज्यपाल जी बोले रही से कि मोला मिनट नहीं लगे, तुम विधानसभा में पारित करके लाओ, मिनट नहीं लगे, ये विधेयक मैं पास करूं। लेकिन बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी है वो आरक्षण ला भी रोके के प्रयास, जो बढ़े रही से 1% वो रोके के प्रयास बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी के नेता मन छत्तीसगढ़ के करी से। तो ये कर्मन के चेहरा जो दोहरी चेहरा है वो दिखत है, बेनकाब हो चुके हैं। एससी वर्ग के मन के बहकावे में नहीं आवे और कांग्रेस हमेशा एससी वर्ग के उत्थान के लिए काम करे और करते रही। जहां भीमराव अम्बेडकर जी हमारे कांग्रेस के जो है संविधान निर्माता रही से, वो कांग्रेस के मंत्री रही, कानून मंत्री, वो पारित करे आरक्षण जैसे विषय ला के, आरक्षण ला के हमारे समाज ला उत्थान के लिए जो पारित करे। कांग्रेस हमेशा जो है उत्थान के बात करते हैं, लेकिन ये मन के राज में और ज्यादा अत्याचार बढ़े है, अन्याय बढ़े भारतीय जनता के राज में, आप देखे हो पिछले। ठीक है, तो आरोप प्रत्यारोप चला थे, लेकिन एक विश्लेषण हमन ले लेथन संजू वर्मा जी है वो बताही छत्तीसगढ़ के बाद के जोड़ के राजस्थान और मध्य प्रदेश 35-33 सीट है। राजस्थान में भी एससी के, मध्य प्रदेश में भी, वहां तो और ज्यादा फोकस है। चलो छत्तीसगढ़ में कम है लेकिन एक प्रभाव ज्यादा है। यहाँ 19 सीट में असर है, 10 तो ओकर मन के आरक्षित है, 9 सीट ऐसे जहाँ एससी वर्ग डिसाइडिंग करते। का लगते ये वोट ला ले जाए में कामयाब हुई भाजपा हा? ओला रणनीति बनाए की जरूरत है, उमा का करने की जरूरत है वर्मा जी? तिवारी जी देखो, ये जो कवायद है वो चुनावी है सबसे पहली बात। और जो आप बोले कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते वो एक राष्ट्रीय परिदृश्य में करते हैं। 3 राज्य के बड़े 3 राज्य, तेलंगाना को हम छोड़ दें, मेघालय छोड़ दें, तो ये 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये तीनों मिला के हम देखें तो 79 ऐसे सीट है जो सीट आरक्षित है। उनमें 34 सीट राजस्थान के है, 35 सीट मध्य प्रदेश के और 10 सीट हमारे छत्तीसगढ़ के है। तो भाजपा के टारगेट में ये तीनों राज्य है और तीनों राज्य ला देखते हुए चूंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कमजोर है बीजेपी है, अनुसूचित जाति जो वर्ग के जो सीट ला देख के तो छत्तीसगढ़ राज्य में कमजोर माने जाते, मोला लगते ओला दृष्टिगत रखते हुए अधिवेशन ला यहाँ रखे गए।
जिसमें BL संतोष, V सतीश जैसे बड़े नेता शिरकत करे थे। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी कमजोर है, वो कैसे आगे बढ़ान, तो ओकर रणनीति तो आज जैसे ओकर बैठक हो, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ओकर नेता मन के, तो ओला सुनने के बाद मोला लगते कि एकर मन के कुछ 2-3 मुद्दा ही ये मन है ज्यादा प्रभावशाली एमन माना थे, और 2-3 मुद्दा में ही एकर मन के फोकस है। सबसे पहले मुद्दा एमन फर्जी नियुक्ति, और दूसरा आरक्षण, 16% आरक्षण, क्योंकि जैसे अभी बंजारे जी बोलिस कि आरक्षण लो ही मन घटाए रही, हम तो सुप्रीम हाई कोर्ट के गाइडलाइन से करें भाई है, तो वो, लेकिन आज वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये मुद्दा उठाई कि हम आरक्षण 16% के मांग करबो, और दूसरा निवस्त्र जो लड़का मन है प्रदर्शन करीस युवा मन है, वो मुद्दा बनाते जी फर्जी नियुक्ति हो है, तो वो राज्य सरकार जिम्मेदार है। अब ये तो तय कौन करे कि राज्य सरकार जिम्मेदार है कि कौन जिम्मेदार है, अधिकारी मन जिम्मेदार है, वो त्रुटि का टेक्निकल मामला के चलते ये सब प्रकरण सामने आए रही से, वो बात के बात है। लेकिन अभी जो ओकर राष्ट्रीय अधिवेशन होते, ओकर मेन फोकस छत्तीसगढ़ में एकर स्थिति लगा थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोला लगते भाजपा कमजोर है थोड़ा, और वो कमजोरी ला दूर करे बर यहाँ करन ताकि कार्यकर्ता में एक रिचार्ज हो, और कार्यकर्ता ला रिचार्ज करे दृष्टि से यहाँ वो अधिवेशन करे थे, और आगे भी मोला लगते और आगे वो बड़े बड़े नेता ही, लेकिन मुख्य टारगेट तीनों राज्य है। ठीक है, तो तीनों राज्य तो है टारगेट में, लेकिन हमन छत्तीसगढ़ में हन, और छत्तीसगढ़ के बात ला आगे बढ़ाथन। जो मुद्दा डिस्कस के करेगे है, उमा खास बात ये है कि भाई गुरु घासीदास के जन्म स्थली के जीर्णोद्धार करे के मुद्दा रही से ओला नहीं करे है। सरकार ये आरोप लगाते, छात्रवृत्ति SC छात्र मन ला नहीं मिला थे, ये आरोप लगाए हैं। नग्न प्रदर्शन जो है ओला मुद्दा बनाए कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले मन पर कार्रवाई नहीं हुए थे, तो ये कई ठन मुद्दा है। ये सब मुद्दा जवाब जो है वो कांग्रेस ला देना पड़ी और बताना पड़ी कि भाई ये गलत है या सही है, माँ कितना काम हो गए नहीं हो गए। तो बंजारे जी, ये सब मुद्दा की लिस्ट है, 10 ठन मुद्दा के आज तो बात हो गए। ये सब लिस्ट लेके जब जनता के बीच जाही तो मन तो सोची ना भाई ये समाज भर तो अच्छा मुद्दा है भाई, आप मन का करत हो, काबर नहीं ये सब मुद्दा में काम करत हो। देखो तिवारी जी, आप मन देखे हो ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में जो फर्जी नियुक्ति हो रही से ओकर शिकायत हुई 2020-19 में 19 में शिकायत हुई, जांच हुई, 700 जन के शिकायत हो रही से, 700 जन की शिकायत में 250 इससे जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाए गिरी से, तो भर्ती तेमन करी से, हमार सरकार तो जांच करी से, 250 में 50 मन ला बर्खास्त करेगी से, 200 मन है किसी कारणवश कोर्ट से स्टे ले, अब कोर्ट से स्टे ले ही यथास्थिति बनाए रखे के लिए तो ला कैसे निलंबन और बर्खास्तगी करबे। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में पाप करी से हमन तो ला जांच करा के वो मतलब निकाले काम करें, तो ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी है हमेशा जो है फर्जीवाड़ा करी देकर कि ये जो नग्न प्रदर्शन के मजबूरी लइका मन ला करेल पड़ी से, ये ऐसे प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जीर्णोद्धार के बात है, बोला हमारे माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान मिले हैं, निश्चित तौर से छात्रवृत्ति भी मिलत है, अनुसूचित जाति के उत्थान पर नए नए जो है हमारे IAS ट्रेनिंग के लिए IAS कोचिंग सेंटर दिल्ली के लिए भेजे जाते हैं, और जितना भी प्रशिक्षण है प्रतियोगी परीक्षा है ओकर लिए हमारे सरकार काम करते है। तो ऐसे बात नहीं है कि ये मन गलत झूठी जानकारी पेश करती, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मेढक में आके, चुनावी समर में आके अब सूद लेके प्रयासी, जनता जान चुके, अनुसूचित जाति वर्ग जान चुके, ये मतलब और सबक सिखाई है, या आरक्षण कटौती के भी सबक सिखाई, और जो 4.5 साल 5 साल बाद आके दिखावा के जो है अधिवेशन कराते होकर सबक सिखाई। जागृत जी, चुनावी साल है और चुनावी साल में जितना कुछ करो सब कहा एमा थे कि भाई ये तो चुनावी कार्यक्रम के तहत ये सब हुआ थे, 5 साल या 4 साल सूद नहीं ली से भाजपा। ऐसे में आप मन ऊपर आरोप है कि भाई आप मन तो चुनावी मैच का हो, कूद के अभी आओ तो पहले काबर नहीं आयो। देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छत्तीसगढ़ में विपक्षी राजनीति जो करे थे 4.5 साल हो गए, तमाम मुद्दा में हमेशा से दमखम से खड़े। आप मन एक बात ला स्पष्ट जान लू कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप के हमेशा से शोषण करे है। यदि हेमन अतका अनुसूचित जाति के बात करते तो कांग्रेस शासन काल में कबीरधाम के जिला में सतनाम भवन ला तोड़े प्रयास करेगी, कावन एमन ध्यान नहीं दी। ओकर बाद जो 2.5 करोड़ रुपए के सतनाम भवन बनना है और गुरु घासीदास जैल खम के विस्तार होना, वो काबर नहीं करी। और यदि भारतीय जनता पार्टी मन के बात होते
तो अनुसूचित जाति पर महार महारा मेहरा समाज मामला जो आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति में जोड़े के प्रयास करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी मन करेगी। आप मन ये बताओ कांग्रेस पार्टी आज तक क्या करे? हमारे भारतीय जनता पार्टी मन के जब सरकार ही भारतीय जनता पार्टी 10वीं 12वीं के टॉपर मन ला 15-15 हजार रुपए देती रही। मैं कांग्रेस भाई प्रवक्ता मन से पूछना चाहूं आपके टीवी चैनल 24 के माध्यम से, आप मन यदि 10वीं 12वीं मन ला स्कॉलरशिप देवत हो तो कतका रुपए देवत हो? ओकर बाद यदि आप मन अनुसूचित जाति वर्ग पर मान सम्मान करत हो तो का मन पर छात्रावास खोलत हो? का ओकर मन पर खेल मैदान खोलत हो? का ओकर मन पर रैया मन पर आश्रम खोलत हो? अरे भैया बोले से कुछ नहीं होते। आप मन के मुख्यमंत्री है, आप मन के मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, आप मन अनुसूचित जाति मन पर विकास करो। हमार राष्ट्र अधिवेशन है, हमार मीटिंग चलत है, हमार गोपनीय तैयारी चलत है। आप मन ला सर दर्द पकड़े की जरूरत नहीं है। आप मन डर गए हो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति मन डर गए का बंजारे जी। आप मन पर तो इतना सारा मुद्दा तैयार रखे है और कार्यकारिणी बैठक भी हो गए, रणनीति बना थे, डर गए हो का आप मन? बिल्कुल नहीं तिवारी जी, ये मन के चेहरा नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जो है और हमारे माननीय रुद्र गुरु जी और शिव डहरिया के सामने कर मन के चेहरा नहीं है। ये मन हमार सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अच्छा काम करते हैं। रहा सवाल जो पूछे ना आपके राज्य में क्या हुआ पता है? सतीश नौरंगे जो बिजली मांगे गई तोला कस्टडी में मौत दे दो, ये कर्म की घटना है। और पूरे भारत भर में आपको बता दो तिवारी जी 50,000 मामले अत्याचार के दर्ज हुए, सबसे ज्यादा 8,000 मामले मध्य प्रदेश में जेकर कर्म की सरकार है। और मैं पूछना चाहता है कर्म से कि ये मना कभी आरएसएस के प्रमुख सर संचालक में कभी अनुसूचित जाति में बिठाए का? ये मना दोहरी राजनीति करते हैं। ये मन कभी ऐसी नहीं बना। कांग्रेस हमेशा से अनुसूचित जाति के साथ खड़े रहिबो और एकर आशीर्वाद से फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाबो। हमर माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय रुद्र गुरु जी, शिव डहरिया जी, ये मना सरकार में रह के हमारे अनुसूचित जाति को उत्थान के लगातार काम कर दे। एकर मान कर बोले कुछ नहीं है। अधिवेशन से कुछ होने वाला नहीं है। अधिवेशन में सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। अभी मोदी जी आज 4.5 साल बाद अभी अधिवेशन होने जागृत जी एक एक करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक पास मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं और ये मन एक मन कर चेहरा। बंजारे जी बात आ गई। बंजारे जी मैं पूछ लेता हूँ जागृत जी ये कांग्रेस के दलील है कि भाई आप मन के पास कोई नेता नहीं है, एससी वर्ग के नेता मन ला आगे आप मन बढ़ाओ नहीं, ऐसे में एससी वर्ग आप मन पर कैसे विश्वास करिए? मुद्दा में भले आप मन चर्चा कर लो पर आगे तो नेता मन ला बढ़ात नहीं हो ना। ये तो आरएसएस में भी एससी वर्ग ला बनाओ करके मांग करे थे बंजारे जी, यहाँ पर आप मन तो कुछ करत नहीं हो। बताओ भैया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एससी नेता मन ला आगे बढ़ाते काबर नहीं? मैं खुद एससी होगा, मैं तो आप मन से बात कर विपक्षी बात रखा तो मैं खुद ऐसी नेता हूँ भैया। कोई नेता मंत्री कमेटी मैं खुद बैठक में रहा। तो भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे कार्यकर्ता मन हमेशा आगे बढ़ाते, परंतु भूपेश बघेल कांग्रेस के परिवारवाद के राजनीति में जो आगे बढ़ी वो मन रास्ता साफ कर दी। एक सीधा साधा उदाहरण प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम है। और रही अनुसूचित जाति वर्ग के बाद आप मन विधानसभा चुनाव में देख लू जिस प्रकार से कर्मचारी वर्ग मन दिन ब दिन धरना प्रदर्शन करते है, उनमें अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत सारा भाई बहन मन है। बना ले कि चुनाव आ तो भैया भारतीय जनता पार्टी लाओ, कांग्रेस का जमीन चर्चा कर लो भाई। 15 साल की नियुक्ति में काबर फर्जी नियुक्ति कर रहे हो? ये पूछा थे फर्जी आपके शासन काल में जो फर्जी नियुक्ति आए तो फर्जी जो जाति के बनाए भी ये मतलब बोले कि हक जाएगी बात कर रहे हो। ये यहाँ बात करें नियुक्ति पत्र फर्जी जाति प्रमाण के पत्र के आड़ में तो नियुक्ति देना नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी
वादे करे बनाए, ये वादा से काम नहीं चला है। केंद्र में कुछ करके दिखाओ। और जो अत्याचार पूरे भारत भर में बढ़ा थे, उत्तर प्रदेश में जो हादसा की घटना हो रही थे, ओकर बारे में कुछ बताओ। जो मणिपुर में घटना होते मध्य प्रदेश में पेशाब करी भारतीय जनता पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होकर कुछ बताओ। ये अधिवेशन में वो बात न उठाओ भाइयों, ताकि संदेश जाए कि हमन अत्याचार होते थे रोके के काम करबो। अत्याचार भी मुद्दा है, ठीक है, अत्याचार भी मुद्दा, लेकिन हमन आबो ये विषय में भी। लेकिन अभी हमारे साथ वर्मा जी है, ओकर से विश्लेषण एक ले लेथन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ला अगर छोड़ देन वर्मा जी, तो छत्तीसगढ़ में अगर हमन मानन के एससी वर्ग वर कौन पार्टी का करत है, का लीडरशिप ज्यादा है, तो उमा हमन देखथन कि शिव डहरिया टाइप चेहरा है, रुद्र गुरु के चेहरा है, और जो बड़का नेता मन है उसमें 3-4 जन एससी वर्ग से। पर एती भाजपा में नहीं है। ये कमी के कारण का भाजपा ला थोड़ा सा डैमेज हो सका थे का? भाजपा ला एला कंट्रोल करे के, डैमेज कंट्रोल करे के जरूरत है का? बिल्कुल तिवारी जी, देखो छत्तीसगढ़ में शुरू से ही जो एससी वर्ग है वो कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में जाने जाए। शुरू से ही कांग्रेस के वोट बैंक रही से कांग्रेस ले ही वो सपोर्ट करे बहुत हद तक। वर्तमान में 15 साल जब बीजेपी के गवर्नमेंट रही से, तो भी कांग्रेस होकर कम से सिमिलर मतलब चुनाव में वो आत रही से। दोनों पार्टी ला समान तरीके से, कुछ परसेंट के छोटे मोटे अंतर रही से, दोनों ला वोट बराबर मिलत रही से। वर्तमान में सिर्फ 2 विधायक है होकर, मोहली जी और एक और है, 2 विधायक है। तो मोला लागते पांडे जी, हाँ पांडे जी, तो 2 विधायक है होकर अभी वर्तमान में। तो ये तो तय है ना कि अभी फिलहाल बीजेपी पीछे है, लेकिन ओला वही कवायद करना है कि हम कहां से ग्रोथ करन, हमारे समाज ला हम कैसे बीजेपी की तरफ झुकान। तो फिलहाल अभी खोद के जो मुद्दा निकाले जाते वो उकरे कारण निकाला थे कि हम ओला एससी वोट ला हम अपन तरफ कैसे आकर्षित करें। मुद्दा दम है कि नहीं? मुद्दा देखो, मुद्दा के सवाल ये है कि धर्म के जो नाम से मुद्दा करते वो प्रभावित करते आदमी धर्म के। जैसे भी धार्मिक के जो मुद्दा उठाते बीजेपी या जैत खाम के मुद्दा उठाते है ना, और दूसरा मुद्दा उठाते, तो इस सीधा जनता ने क्लिक करे ऐसे टाइप के मुद्दा उठाते। तो ये तो जनता तय करी ना कि वो मुद्दा का है, कैसे है, वो मुद्दा से कतका हमला नफा है, कतका नुकसान है। लेकिन जहां तक धर्म के बाद आते तो आदमी बहुत हद तक झुक जाते। हाँ, ये बात भी सच है। लेकिन एक आखिरी में जो भी फैसला हुई वो जनता तय करी, और जनता के अदालत में ही जान पड़ी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा है, और जनता ही तय करी, एससी वर्ग के जनता ही तय करी कि हम कांग्रेस के साथ जान या बीजेपी के साथ जान। वो अभी तौलत है दोनों ला। आरक्षण के जहां तक मुद्दा है, 16% ला घटे, बिल्कुल घटे बीजेपी से और गवर्नमेंट तय 12% करी, कांग्रेस वाला बढ़ाइस, चाहे वो 2% बढ़ाई, 1% बढ़ाई, 16 नहीं करी सो बढ़ाइस, लेकिन वो फिर भी मामला अटक गए। तो यहू ला देखा था जनता कि कौन अटके है, कहाँ अटके है। तो ये सब विस्तृत परिलक्षण आजकल ऐसे नहीं है कि एससी के लड़का माना कि कांग्रेस बोली सोकर साथ चले थे या बीजेपी के ही सोकर साथ चले, सोच समझ के फैसला करे थे, समझदार है। और आज मैं देखा था वहाँ सीएम के संवाद बिलासपुर में क्षेत्र में बहुत सारा एससी समुदाय है, वहाँ बहुत ज्यादा वहाँ वो वोटर है, वहाँ के लड़का माना बहुत एक से एक सीएम के पास अपन मांग रखत रही से। तो वो लोग देखे तो मुझे लगी कि इतना जागृत है आज के मतदाता कि वो बिल्कुल आसान नहीं है कि वो मतदाता का आकर्षण जाही, बीजेपी साथ जाही, कांग्रेस साथ जाही। लेकिन बीजेपी बिल्कुल प्रयासरत है। ये बड़े अधिवेशन आ होते ओकर अपन मायने है, और ओकर से बिल्कुल एससी वर्ग लुभाए के वो वादा आगे चल के देखो आप तो अलग अलग तरीके से सामने आए मुद्दा है। हाँ, कोशिश करिए। ठीक है, लुभाए के कोशिश हुआ थे, लेकिन धर्म के मुद्दा ला भाजपा बार बार मुद्दा बनाते। और ये एक मुद्दा ये और आगे जैत खाम के विस्तार नहीं करीस, वहां जीर्णोद्धार नहीं करीस, ओकर देख रेख नहीं हुए, ये ऐसे मुद्दा ला काबार भाजपा उठाते बार बार। धर्म वाले मुद्दा के सहारा लेके जरूरत काबार पड़ते भाजपा ला। जागृत जी, भैया धर्म के मुद्दा के बात नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में सब्बो समाज है, उनमें छोटा समाज बड़ा समाज है, उनमें मूलतः सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में जा रहा है। तो उनमें जैत हम बहुत महत्वपूर्ण विषय रखे, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, सब मन सम्मान करते, सब मन पूजते। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही, सबसे ऊंचा जैत हम भारतीय जनता पार्टी बनाई। परंतु का कांग्रेस सरकार जो जैत कम के उद्धार है, ओकर विकास है, ओकर पर ध्यान दी। इसका का अलग अलग जिला में जितना गैर सतनामी समाज है, ओमन के विकास के ध्यान दी।
ये सब रणनीति ला भारतीय जनता पार्टी देखा थे और एक विकास पर सब रणनीति आज बने हैं कि छोटे छोटे समाज अनुसूचित जाति वर्ग मन के, चाहे वो कबीरधाम का कबीरदास हो, चाहे महार हो, मेहरा हो, गाड़ा हो, सबको समाज मन ला साधे के प्रयास। लेकिन जैत खाम का मुद्दा है, हमें जवाब ले लेते बंजारे जी। ये तो सही बात है भाई, जैत खाम आस्था केंद्र है, वहां पे अच्छा व्यवस्था करो ना भाई, काबर नहीं कर सकत हो? अपन राम वन पद गमन बनात हो, जैत खाम की व्यवस्था नहीं कर सकत हो? देखो तिवारी जी, हर गांव में जैत खाम है, बाराडर धाम, गिरौदपुरी के बाद सब जगह जैत खाम है। जहां जरूरत आई हमारे माननीय मंत्री मन बना काम कर दे, लेकिन भारतीय जनता 15 साल में कुछ करी नहीं। आप ला याद दिलाता हूं 2014 से जब से सेंट्रल में, केंद्र में मोदी के सरकार आई, आप देखे हो कि ये सुप्रीम कोर्ट में गलत प्रेजेंटेशन दी, गलत जानकारी थी, तेकर वजह से बात कर दो सतनामी समाज के पूजा करते हैं, सतनामी समाज में जाके रैली करते, जिथे आस्था जुड़े तो विकास सौंदर्यीकरण में काबर वजह दिला, काबर विकास पूरे भारत वर्ष में जैत खाम के नाम नहीं ले भैया, सिर्फ बोले से कुछ आप महिला, चाहे सतनामी समाज हो, चाहे महाराज समाज, चाहे और समाज हो, अपना साधने का प्रयास आप महिला करना चाहिए, परंतु आप भ्रष्टाचार के बारे में नहीं, आप मन बंजारे जी ले चलो, ये तो हो गया, आप मन करहु ये आश्वासन दे हो, लेकिन ये एमन तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी करा थे, आप मन के ओर से कहा हो ये जांजगीर में हमन देखा था कि खड़गे जी आवा थे, यही कारण आते का भाई भाजपा वाले मन ज्यादा जोर लगा थे, हमन भी करन कोशिश करके। देखो तिवारी जी, हमारे जो है एलडीएम के लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन, जो हमारे कांग्रेस के जो के राजू के नेतृत्व में बने, जहां जहां अनुसूचित जाति सीट है वहां सेकंड लाइन के नेता तैयार रहे थे, वहां के कांग्रेस के विचारधारा ला बताए प्रयास कर थे, लोगन ला जोड़ा थे, खड़गे जी वही कारण आते तो ये एलडीएम के मिशन के तो हमारे पहले से काम चालू है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आके लगातार बैठक कर, आप मन के देखा देखी नहीं हुआ थे जागृत जी, ये तो अभी करते हमारे देखा देखी के चला थे। यदि एमन के राष्ट्र अध्यक्ष चाहे भूपेश बघेल जी यदि अहिवारा आ जाए ना, तो वहाँ के रुद्रपुर मंत्री भैया अनुसूचित जाति के सतनामी समाज के बहुत बड़ा लीडर है, नहीं पता हो गए जगह जगह अनुसूचित जाति बन के प्रतिनिधि में हो जाते आरक्षण कटौती तो इसलिए जाति बन गया। ठीक है, एससी वर्ग काकर शांत रही और कौन ओला साथ पाही है तो जनता बताही, लेकिन हमन कोशिश करत हन ओकर विश्लेषण के और चर्चा ला लंबा कर लेन, समय कम है कर कारण ज्यादा चर्चा नहीं कर सकन, ये चर्चा ला आज हमन यही खत्म करबो। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे जी रही से ओकर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ संजू वर्मा जी रही से ओकर बहुत बहुत धन्यवाद, और जागृत जी हमारे साथ जुड़े रही से ओकर भी धन्यवाद। तो कोशिश बहुत हुआ थे, सब अपन अपन कोशिश करा थे, और एससी वर्ग जेकर साथ जही ओला एक बड़ा बहुमत के फायदा मिल सका थे। यही कारण है कि कांग्रेस भी कोशिश करा थे, भाजपा भी कोशिश करा थे, भाजपा ज्यादा कोशिश करा थे, काबर की 18 में वह पिछड़ गेरी से, तो पिछड़ना नहीं है ओला, तो वह कोशिश ज्यादा करत दिखा थे। ये आज हमन चर्चा करें, आज मुला दो विदा, आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।